हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हम मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में मैंने आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया था जिसमें था घातांक और करड़ी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने कुछ आपको बताया था, आज उस पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ए की पावर एन की पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इनके बेस पे ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ए की पावर एन, ये बताया था मैंने आपको। एक बताया था आपको ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन, जब क्या है बेस इक्वल हो, क्या हो बेस इक्वल हो, तो जो घातें होती हैं, जो पावर होती है उसकी क्या कर देते हैं, हम कंपेयर कर देते हैं। तो ये घातें हैं, पावर है, पावर की क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू एन, ये बताया था, कंपेयर कर दी। अब एक भी बताया था मैंने आपको ए अपॉन बी की पावर एन, जिसे कहते हैं ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, इसे ऐसे तोड़ लेते हैं। तो इन बेस्ड क्वेश्चनों पर हम क्या आज क्वेश्चन करेंगे, जिसके माध्यम से आप अनेक प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताऊं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपसे बोला 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 81, तो x बराबर क्या, तो हमसे क्या पूछा जाएगा, x की वैल्यू पूछी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका इस लॉ को यूज करेंगे, इस नियम को यूज करेंगे। जब a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, अर्थात जो बेस है इक्वल टू करेंगे, इसके बेस को क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला 3 की पावर 2x इज इक्वल टू, ये क्या होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने आपको बताया था 3 तरह का 29 87 81। जब 3 की गुणा तो 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे 3 की मल्टीपल, तो क्या करेंगे, मैंने आपको कल बताया था कि गुणा में मल्टीपल करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 2 3 4, तो 3 की घात 4, तो 81 का मतलब 3 की घात 4, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 की घात 4। अब मैंने क्या बताया था कल आपको, मैंने आपको बताया था कि जब ए की पावर एन इज इक्वल टू बी, ए की पावर एन है, अर्थात जब आधार समान है, क्या आधार समान है, तो हम घातों की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, घातों की कंपेयर करेंगे, घातों की कंपेयर करेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, आधार समान है, इसमें क्या है, आधार समान है, आधार समान है, तो घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही हम अनेक क्वेश्चन करेंगे, जैसे और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, क्या बोला कि 3x की पावर 2x इज इक्वल टू 27। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करनी है, x की वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और ये तो है नहीं कि हर एक पेपर में कुछ क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुछ हार्ड आता है। पैटर्न जो है नॉर्मल, इजी और ये दोनों बेसों पर बनता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला 3 की पावर 2x इज इक्वल टू, ये क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 27 होगा। और मैंने आपको कल बताया था कि जब मल्टीपल करते हैं तो क्या है, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये क्या है 1 2 3, क्या है तीनों बातें जुड़ गई, तो 3 की घात 3। अब क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था, जब ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन, जब आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो हम क्या है, घातों की तुलना करते हैं। क्या करेंगे, घातों की तुलना, घातों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे। क्या है 3 3 समान है, तो 2x बराबर क्या हो गया 3। अब हमको क्या बनाना है, x की वैल्यू दिखानी है। क्या करनी है, x की वैल्यू, तो x बराबर 3/2, तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही इसी आधार पर हम अनेक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको एक लॉ भी बताया था, अगर a की पावर n की पावर n ये है, और एक क्या है a की पावर m की पावर n, इन दोनों इक्वल नहीं होते, ये क्या है, बराबर नहीं है। अब हम कैसे कहेंगे ये बराबर नहीं, कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है, होल पावर 3 है, और मैंने बोला आपसे 3 2 3 ऐसे करके बोला, क्या ये बराबर है। तो मैंने आपको इस नियम के अकॉर्डिंग बताया था कि ये नियम कभी भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब। और हमको क्या करना है, ये वर्ग के रूप में लिख लेना, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक तो हमको वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 20 तक, और लेकर के 15 तक, ये आपको क्या करना है,
याद करना है, जिससे जैसे कि अब मैंने कहा कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो आपको 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, अगर आप ऐसे पेपर टाइम पर करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अगर याद होगा 729 तो 2 मिनट में लिख देंगे, 1 सेकंड में लिख देंगे। और अगर आपको याद नहीं तो क्या करेंगे, 9 गुणा 9 81, फिर 9 की मल्टीपल करेंगे, 9 9 8 72 729, इससे क्या आपका टाइम बर्बाद होगा। अब ये क्या है, मैंने बताया कि 9 का 3 का वर्ग 9, 9 का क्यूब 729। अब ये क्या है, ये देखिए, इसका मतलब क्या है, ये इसका क्यूब है 3 की पावर, ये क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 3 की पावर 8। अब एक बात बताओ मुझे कि 3 की गुणा 8 बार करूंगा तो इससे 729 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तो कहने का मतलब ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। नहीं तो करके देखें, 3 गुणा 3 गुणा 3, अब ये देखिए कितना हो गया 27, और फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या है 27, और 27 गुणा 27 कितना होता है 9 का क्यूब 729। अब ये देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या हो गया 3 3 9 27, 9 27, और 27 ये भी 27 है गुणा 27, और ये क्या है 9 गुणा 9। अब देखो 27 गुणा 27 तो होता है 729, तो ये वैसे इसके बराबर नहीं। अब 9 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 65 61 हो जाएगा, 65 सब 61 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 729 है, ये 65 से 61 है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है और जिसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ए की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन, सॉरी ए की पावर एन, तो ये आधार समान है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपका क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है, यूपी प्लस में भी पूछा गया था, और आने वाले भी पेपर। तो मैंने आपको कल बताया था कि ए की पावर एम की पावर एन इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम की पावर एन, ये आपको बता चुका हूं मैं आपको। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन करना है, इससे में क्या पूछा कि एक्स की पावर एक्स की घात उसकी घात 3/2, तो एक्स की 3/2 की घात का होल घात दे रखी है एक्स, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप मुझे बताइए ये क्या है, एक्स की पावर एक्स की घात 3/2 है, और ये क्या है, इसका मल्टीपल इसमें होगा एक्स की घात 3/2। अब क्या है, मैंने आपको बताया था आधार समान हो गया, क्या हो गया आधार समान हो गया, आधार समान हो जाएगा तो कंपेयर करेंगे, आधार समान है तो घातों की क्या करेंगे तुलना करेंगे। क्या है एक्स की घात 3/2 इज इक्वल टू क्या है 3/2 एक्स। अब एक बात बताइए मुझे, ये 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या था 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 ही तो 3/2 होता है, 3/2 होता है। तो ये क्या है x इंटू एक्स की घात 1/2। अगर x की घात मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती है, इसकी घात 1 और इसकी घात आधी, तो 1 प्लस आधी 1.5 होती है 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2x। अब देखिए x से x कट गया, तो x इज इक्वल टू 1/2 बराबर 3/2। अब हमको x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या होगा, ये जो वर्ग घट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करेंगे, तो x इज इक्वल टू 9/4, x की वैल्यू आएगी 9/4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्या है 625 की घात 2x - 3, और इधर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इधर दे रखा है 25 की घात 6 की घात 1 की घात 1 की घात 40। इसका मतलब हमसे पूछा x की वैल्यू, और ये क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्या है कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं 1 की घात 100 बोलूं, 1 की घात 100 बोलूं तो उसका भी वैल्यू 1 आएगा, 1 की घात 200 बोलूं तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो उसी प्रकार एक बात बताइए, अगर 1 की घात 40 है, 1 की घात 40 है तो 1, और इसकी भी घात 1 है तो 1। कहने का मतलब ये क्वेश्चन रह गया अब आपका 625 की घात 2x - 3 इज इक्वल टू 25 की घात 6। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर 1 की घात 40 है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और 1 की घात 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1। तो कहने का मतलब ये सभी वैल्यू हो गई 1, इस जगह पे क्या हो गई 1 हो गई। अब क्या कि 625 क्या होता है, 25 का वर्ग होता है, 625 जो होता है 25 का वर्ग होता है, तो ये क्या है 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग की घात कितनी हो गई 2x - 3 इज इक्वल टू 25x। एक बात बताइए, ये क्या इसका मल्टीपल होगा इसमें इसका, तो 25 की घात हो जाएगी 2 गुणा
2x माइनस 3 इजिकल टू 25 या 6। अब ये क्या है, आधार समान हो गया, आधार समान है तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे हाथों की, हाथों में कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 का मल्टीपल कर रहे हैं 6x इजिकल टू 4x माइनस 6x इजिकल टू 6, देन 4x इजिकल टू 12 तो x इजिकल टू 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 625 है, 625 की घात 2x माइनस 3 इजिकल टू 25 की घात 6 की घात 1 की घात 40। कहने का मतलब ये एक जो है इसका मतलब ये है कि इसकी घात 40 है और 1 की घात 40 का मतलब 1 और 1 की घात 1 का मतलब भी 1, 1 की घात 40 का मतलब भी 1 और 1 की घात 1 का मतलब भी 1। तो ये बना क्वेश्चन केवल ये, क्या बना क्वेश्चन ये 25 की घात 6। अब हमने क्या किया 625 की घात 2x माइनस 3 इजिकल टू 25 की घात 6। अब क्या है, हमने बेस इक्वल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, बेस को इक्वल बनाया है। तो ये क्या है 25 गुणा 25 ओवर 2x माइनस 3 इक्वल टू 25 की घात 6। अब मैंने क्या किया था, इसका मल्टीपल इससे हो गया, इसका मल्टीपल इससे हो गया, क्या हो गया 4x माइनस 6 इक्वल टू 6। क्यों करा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ आधार क्या है समान है, 25 आधार समान है, घातों में क्या कर दी मैंने तुलना कर दी है। 4x इजिकल टू हो जाएगा 12x इजिकल टू 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही आपके सामने एक और भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 की पावर x प्लस y इजिकल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस y इजिकल टू 3। ध्यान दीजिए इसमें दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या पूछा, एक तो पूछा x इंटू वाई इजिकल टू क्या और x प्लस वाई बराबर क्या। तो इससे कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। तो हमें करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो आपने नियम नहीं पढ़े हैं। कौन सा नियम, a की पावर m इजिकल टू a की पावर m। तो आप क्या है करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको। जैसे कि मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, ये क्या है 3x प्लस वाई इजिकल टू 81 क्या होता है 3 की घात 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या है 3 की पावर 4, 81 हो गया, 3 3 9 और 9 9 81। अब क्या है मैंने आपको बताया है कि ये क्या आधार समान हो गए, बेस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे पावर की कंपेयर करेंगे, पावर क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4। इधर देखिए ये क्या है 81 की पावर क्या है x माइनस वाई इजिकल टू क्या हो गया 3। अब क्या है ये जो 3 है ये 81 है, तो मैं क्या करूंगा इसे बनाऊंगा 3, इसे बनाऊंगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर क्या हो गया x माइनस वाई इजिकल टू 3। तो ये क्या जाएगा 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 4x माइनस वाई इजिकल टू 3। अब क्या हो गया इक्वल बना दिया मैंने, आधार हो गया समान, घातों की क्या करूंगा कंपेयर करूंगा। तो 4x माइनस वाई इसकी घात कितनी 1 बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 1/4। अब हमारे पास क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन जो हम क्लास 9th में 8th में पढ़ते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को क्या करूंगा जोड़ दूं, क्या करूं इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड है, और जोड़ने पर क्या करूं जोड़ने पर अगर मैं इक्वेशन को जोड़ता हूं तो ये 22 से 22 कट जाएगी, क्या हो जाएगा 22 से 22 और x क्या हो जाएगा 2x। इनको जोड़ूं 4 प्लस 1/4 तो क्या हो जाएगा 9/4 9। ये हमने कुछ मिस्टेक कर दिए, ये क्या होगा 4 into 4 16 प्लस 1 17 होगा 17 होगा, ये 17। तो ये क्या हो जाएगा 17/4। तो x इजिकल टू क्या जाएगा x इजिकल टू 17/4 इंटू 2, क्योंकि 2 का डिवाइड कर देंगे 17/8। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी आपका आंसर नहीं है, ये अभी आपकी x की वैल्यू है, x की वैल्यू है। अभी आपको y की वैल्यु निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, एक इक्वेशन में क्या रखेंगे इसे रखेंगे। अगर x इजिकल टू आप 17/18 इस जगह पर रख देते हैं, इस जगह पर, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 17/8 प्लस y इजिकल टू 4। तो y इजिकल टू क्या हो गया 4 माइनस 17/8, 8 चौका 32, 32 में क्या घटाएंगे 32 में से 17/8। तो y की वैल्यू है, ये आपकी क्या है y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। उसने पूछा है x इंटू वाई, पहला क्वेश्चन था x इंटू वाई और x इंटू वाई
एक्स की वैल्यू कितनी थी 17/8 गुणा 15/8। 17/8 गुणा 15/8 करेंगे तो 15 7 105 और 105 ही 5 510 और 15 और 10 22 क्या हो गया 22। हम पढ़ेंगे करंडी। अब क्या पढ़ेंगे हम करंडी। करंडी किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला ये ए है ये एन है